नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं समीना। दोस्तों, आज हम आँखों की कमज़ोरी के बारे में आपसे बातचीत करने वाले हैं। आँखों की कमज़ोरी है क्या, इसकी वजह क्या है, इससे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इस बारे में आज हम स्वामी जी से बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, ये आँखों की कमज़ोरी क्या है, इससे हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और इसे हम किस तरह से डायग्नोस कर सकते हैं? जरूर बेटी। नमस्कार प्रेमियों। बहुत लोग अपने आँखों को बैठते हैं, देख नहीं पाते हैं। कुछ लोगों को पूर्ति उनको दिखाई नहीं देती, कुछ लोगों को कुछ कम दिखाई देती है। इस तरह से होता है जैसे कि एक ब्लर विजन होता है तो हल्कापन, धीमीपन दिखाई देती है। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा रोशनी कम होने लगता है, कुछ लोगों को दो दो दिखने लगते हैं और कुछ लोगों को पूरा ही एक आंख या दोनों आंखें ही दिखाई नहीं देती। इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं, जो पास की दृष्टि हमें पता नहीं चलती। तो दूसरी तरह से आप देखोगे डिसीज सिम्टम्स आप लोगों तो ग्लोकोमा हो सकता है, कैटरेक्ट हो सकता है, कुछ आई इंजरीज के कारण चोट लगने की वजह से, आंखों में चोट लगने की वजह से भी हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस जो हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, उसकी वजह से हो सकता है। कुछ सिस्टमेटिक डिसीज़ भी हम कहते हैं, जैसे डायबिटीज़ है। तो इस प्रकार उसकी जो अंदरूनी विचार है, जिसमें कितनी दूर तक हमारी आंखें को रोशनी नहीं मिल पाती है, उसको हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। कुछ चीज़ें डॉक्टर्स लोग आपको सजेस्ट करेंगे दवाइयों के लिए, या कुछ आपको सर्जरी के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी नज़र कमज़ोरी दूर हो और अच्छा आपको नज़र आए। तो इसका प्रमुख कारण क्या होता है, जो मैंने जैसे बताया आपको, रिफ्रैक्टिव एरर्स जो कहते हैं, जिसमें है एक मायोपिया है, एक हाइपरोपिया है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आप देखोगे तो एक मायोपिया में जो दूर की दृष्टि है वो आपको नज़दीक की दृष्टि जो है वो आप देख नहीं पाते हो, और हायरोपिया में दूर की दृष्टि आप देख नहीं पाते हो। इन दोनों की वजह से वो किस कारण की वजह से होता है, तो एक ना रेटिना में कुछ प्रॉब्लम आया हो, डैमेज हुआ हो, तो उसके वजह से वो ब्लर विजन आपको नज़र आने लगता है। और दूसरा कारण है आँखों की रोग। तो आँखों के अंदर कुछ रोग आता है तो ग्लाइकोमा आ सकती है, शुगर लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाती है, या कैटरेक्ट हो सकता है, या मैकुलर डिजनरेशन कहते हैं, जो डायबिटिक रेटिनोपैथी या रेटिनल डिटैचमेंट जब हो जाता है, जिसकी वजह से आपको दृष्टि कमज़ोरियाँ होने लग जाती है। और कुछ दृष्टियों की स्ट्रक्चर्स, जब आँखों की स्ट्रक्चर्स जब डैमेज हो जाती है, उसके वजह से भी आप रोशनी को देख नहीं पाते हो, क्योंकि वो दिमाग की ओर वो सिग्नल आपका पहुंचता नहीं है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे गाव हो जाती है, आंखों में गाव आ जाती है। गाव आती है तो केमिकल की वजह से हो सकता है, या कुछ कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो जो आंखों में छुप जाती है, जिसकी वजह से भी आपको ये समस्या आ सकती है। तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, जैसे कॉर्निया है, लेंस है, रेटिना है। ऐसी जो ऑर्गन्स है वो डैमेज हो गया, फिर आपकी आंखों की नज़रें कम हो जाती हैं या देख भी नहीं पाते हो। एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस हैं, जहाँ पे जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आप देखोगे ऑप्टिक न्यूरिटिस जो कहते हैं, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाना, या स्ट्रोक लग जाना, या ब्लड क्लॉट स्क्लेरोसिस कहते हैं, या ब्रेन ट्यूमर हो जाना, जिसकी वजह से आपको देखने में बहुत सारी समस्याएं आ सकती हैं, या आप दोनों ही आंखें आप को बैठ सकते हो। अब कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमारे डिसीज जो हम कहते हैं, यानी कि रोग, वो रोग कैसे हो सकते हैं, जब आपके ब्लड लेवल में शुगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो डायबिटीज़ हो जाता है, या कुछ लोगों को हाइपरटेंशन हो जाती है, कुछ लोगों को ऑटो इम्यून सिस्टम ही डाउन हो जाती है, डिसऑर्डर हो जाती है, या कुछ लोग ऐसी दवाइयाँ की सेवन कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको पूरे शरीर में ताकत कम हो जाती है, और उसकी वजह से भी रोशनी चली जाती है। और कुछ ऐसे भी केसेस हैं जो हमारे इसका एज रिलेटेड होता है। तो आयु संबंध जो होती है, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, उन लोगों के लिए ऐसे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कैटरेक्ट्स हो जाता है, मैकुलर डिजनरेशन होता है,
जिसके वजह से उनको रोशनियाँ कम होने लगती हैं, दिखने नहीं लगती हैं और कभी कभार वो रोशनी को पूरा ही खो बैठते हैं 1 या 2 आंखों में। तो इन सबको हम जान पड़ताल करके जिस प्रकार से हमारा सिम्टम्स हैं और उसके कारण क्या है ये इसको जानना है तो डॉक्टर के पास सलाह लीजिए, अपना सिम्टम्स पूरा बताइए, उससे आपको पूरी तरह से वो आपको जानकारी देंगे आपका कौन सा फैक्टर्स है जिसकी वजह से आपकी आंखों की रोशनी डबल हुई है, डबल विजन हो रही है, पूरा लॉस हो रहा है या कुछ दूर की दृष्टियाँ या पास की दृष्टियाँ आप देख पाते हो नहीं देख पाती हो। अभी हम एक कॉज की ओर जाते हैं, कारण क्या है। अभी हम ब्लड विजन लेते हैं, वो पहला कॉज है। तो उसमें क्या होता है, आपकी फोकस सही तरह नहीं रहती और आपकी दूर की दृष्टि या पास की दृष्टि आप देख नहीं पाते हो। और कुछ लोगों को कम दिखाई देता है, डिक्रीज्ड विजन हम कहते हैं, वो अचानक हो जाती है या हल्का हल्का सा थोड़े दिन में वो जो आपकी दृष्टि है वो कमज़ोर होती जाती है, जिसकी वजह से दूर की दृष्टि हो या पास की दृष्टि हो आपको नज़र नहीं आती। और कुछ लोगों को जो डबल विजन बोला है, 2 दिखाई देता है, उसका एक ऑब्जेक्ट या एक इमेज आपको 2 दिखाई देता है या ओवरलैप होता है, वो सिम्टम्स भी किसी किसी को आप देख सकते हो। कुछ लोगों को आप देखोगे तो उनकी साइड की दृष्टिकोण जो होती है वो बिल्कुल दिखाई नहीं देती। उसका क्या कारण हो सकता है, एक ना नर्व जो है या आपका आर्टरीज जो नैरो होने की वजह से उनको ऑब्जेक्ट को पहचानने में दिक्कत आती है और वो भी साइड ऑब्जेक्ट्स को पहचानने में बहुत दिक्कत आती है। कुछ लोग तो फोटोफोबिया होते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिविटी होते हैं लाइट से, तो लाइट से वो डिस्कम्फर्ट होके उनको बहुत ही दर्द होता है आंखों में या ब्राइट लाइट से, और जिसके वजह से वो दूर की दृष्टि या पास की दृष्टि में उनको तकलीफ़ें पहुंचती है। कुछ लोगों को केवल ही कारण ही वो रोशनी की वजह से ही उनको कारण होता है। ऐसे जो लोग हैं उनको रात की अंधेरों में उनको चलना या पढ़ना या देखना बहुत ही दिक्कत हो जाती है। और कुछ होता है जो हम एक स्ट्रेस और स्ट्रेन दे देते हैं आंखों के लिए। जब स्ट्रेस और स्ट्रेन देते हैं उसके वजह से भी आपको बहुत सारा दर्द हो सकता है आंखों में, या एक तरह से एक इरिटेशन हो सकता है। जो ज़्यादा वक्त हम कंप्यूटर में बैठ जाते हैं या कुछ चीज़ें पास से रख के हम ज़्यादा देर देखते हैं जिसमें रोशनी लगने की वजह से हमारी आंखों में कमज़ोरी आ सकती है। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं वो कभी भी आपको एक सीधी तरह से दिखाई नहीं देगा। आप कुछ देखना चाहते हो वो सीधा लाइन जो है वो टेढ़ा दिखाई देगा, या एक स्ट्रक्चर है वो एक टेढ़ा दिखाई देगा, और सीधा स्ट्रक्चर इमेज आपको दिखाई नहीं देगा। उसको हम डिस्टॉर्टेड और वेवी विजन कहते हैं। और आखिरी जो है वो फ्लोटर और फ्लैशेस ऑफ लाइट कहते हैं। वो फ्लोटर्स और फ्लैशेस जो आती है वो क्या होता है, जो भी हम स्पॉट्स को हम देखते हैं वो स्पेक्स की तरह होता है या एक कॉबवेब की तरह होता है, जो कॉबवेब जैसे फैल जाती है चारों और उसी को हम कहते हैं। तो उस तरह से हो जाता है। और कुछ चीज़ें ऐसे भी अनुभूति होती है जो फ्लैश लाइट के वजह से आपकी जो साइड की दृष्टिकोण है वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। और कुछ पेशेंट्स को हमने ऐसे भी देखा है जिनको एक आंख या दोनों आंखें पूर्ति ही नज़र नहीं आती, पूरी तरह से नज़र नहीं आती। तो ऐसे जो लोग हैं उनको दोनों आंखों की रेटिना में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, उनको परमानेंट डैमेज हुआ होगा या पार्शियल डैमेज हुआ होगा, जिसकी वजह से वो सही तरह से देख नहीं पाते हैं। तो इन सब आप जितने भी सिम्टम्स हैं जिसके जो कारण हैं आपके प्रॉब्लम्स के लिए, आंखों की प्रॉब्लम्स के लिए, उसके लिए अच्छे डॉक्टर को देखिए, उनसे हो जाता है, आपको मेडिकेशन से हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, या सर्जरी करवाते हैं, अच्छी बात है। जो सर्जरी या मेडिकेशन लेना नहीं चाहते ज़रूर हमारे अस्पताल श्री परिपूर्ण सनातन आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर में आइए और वहाँ पे आके आप अनुभव पाइए। हम 4 या 5 दिन में जो जिनका कमज़ोरी बहुत ही कम है और जिसको 5 दिन में ठीक कर सकते हैं हम उनको करेंगे। जिनका रेटिना में डैमेज हुआ है
या यूटिलिटीज़ केस है या ऑप्टिक नर्व में डैमेज है, उनको हम 10 दिन में हम ठीक करवाते हैं और पूरे आर्टरीज़ को हम खोल देते हैं जहाँ पे ब्लड क्लॉट्स हुआ है, और उसके वजह से उनको अच्छी रोशनी मिलती है और कभी भी उनको आँखों की कमज़ोरियाँ नहीं होती है। तो प्रेमियों, आइए, अनुभव लीजिए और अपने आँखों को सुरक्षित रखिए। धन्यवाद। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। आँखों की समस्या के बारे में हमें इतनी सारी जानकारी देने के लिए। तो दोस्तों, आपको भी अगर आँखों से जुड़े कोई भी समस्या हो, नीचे दिए गए नंबर पर फ़ोन कीजिए, प्रश्न पूछिए और हल पाइए कहते हुए हमारा कार्यक्रम हम संपन्न करते हैं। आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।